थैंक्स फॉर वॉचिंग केजे लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन बेसिकली रन द simple linear regression model. And simple linear regression model means we will have dependent variable and independent variable, and the simple techniques of the ordinary least square we will apply. और the main content of this video is that कि हमें जानना है कि how we can interpret the regression results. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट कि अगर हमारे पास कोई सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होती है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ज़्यादातर जो आपको कॉन्टेक्स्ट में मिलता है, बुकिश लैंग्वेज में मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दूसरा आपके पास कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। लेकिन हमें ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल रिग्रेशन मॉडल्स मिलते हैं उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं मिलता। सो वी विल हैव द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इसको मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। अच्छा, द प्रोसेस इज डैट कि सिंपल रिग्रेशन मॉडल हो या मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हो, दोनों में प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं आती हैं। सो जस्ट आई एम गिविंग यू द लिटिल बिट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कि आपको पता होता है कि लेट्स सपोज अगर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इज इक्वल टू c, और c इज़ बेसिकली वो कांस्टेंट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल की ऑटोनोमस वैल्यू क्या है इफ़ इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो प्लस अगर हम देखते हैं तो वो b1 और x1 हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर प्लस b2 और x2 हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड प्लस u। तो ये सो ऑन, आप इसके अंदर b1 x1 b2 x2 और इस तरह से b3 x3, यानी कि हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ डैट के जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ एक्सप्लेन होने से रह जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रेजिडुअल, और वो इन द शेप ऑफ यू आपके पास कवर होगा। ये एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन हम चलते हैं कि हाउ वी कैन रन द डाटा। ओके, सो व्हेन वी आर डीलिंग इन द इकोनोमेट्रिक्स, तो इकोनोमेट्रिक्स में डील करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जब भी कोई मॉडल रन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई इकोनॉमिक असम्पशंस लेते हैं अपने काम को सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, अपने काम को एज पर इकोनॉमिक थ्योरी बनाने के लिए। अब यहाँ जो हम मॉडल अपना ले रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज के इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक देखें मॉडल के अंडरस्टैंडिंग से, अगर हम कोई अंडरस्टैंडिंग वाला मॉडल लेके नहीं चल रहे होंगे तो हम इंटरप्रेट करने में नाकाम होंगे। सो मीन्स के हम वी विल सी डैट के वी आर बेसिकली गोइंग टू एस्टिमेट द सेविंग्स। अगर सेविंग को एस्टिमेट करना है तो वी आर सेइंग डैट के सेविंग का इनकम के साथ रिलेशनशिप है। सो वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द इक्वेशन, क्विक में जाएंगे, एस्टिमेट इक्वेशन में जाएंगे, एंड हेयर वी विल सी कि सेविंग, अगर मैंने एस ए लिखा तो मैंने थोड़ा सा पाउज देना है, इसके बाद जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड देन हमने कहा यस सेविंग वाला वेरिएबल है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। फिर स्पेस और सी ये मॉडल का जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर सी की शक्ल में आ रहा है, फिर एक स्पेस दिया, एंड देन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ बेसिकली इनकम, आई एन में लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा, देन इनकम वेरिएबल डबल क्लिक से आ गया, एंड देन द सेकंड वेरिएबल इज़ द वेल्थ। वेल्थ का इकोनॉमिक रिलेशनशिप में हम ये कहते हैं कि इफ़ यू से डैट कि अगर आपके पास टोटल इनकम है उससे आपकी कोई ना कोई सेविंग जनरेट हो रही है, लेकिन अगर आपके पास वेल्थ भी होगी तो चांसेस ऑफ सेविंग आपके मज़ीद बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेल्थ लेट्स सपोज अगर आपके पास एक घर है जो किराए पे आपने दिया हुआ है, उससे भी आपको एक इनकम जनरेट हो रही है, और एक ऐसी वेल्थ है कि जिससे आपको मज़ीद अपनी इनकम को खर्च करना नहीं पड़ रहा, तो आपकी इनकम वहाँ सेविंग पे जा रही है, तो वो आपकी मज़ीद पुश करेगा आपको मज़ीद सेव करने पे। तो मल्टीपल एंगल से वेल्थ का ताल्लुक भी सेविंग के साथ पॉजिटिवली देखा जाता है। नाउ द अनदर वेरिएबल इज़ द एज। एज बेसिकली शोज़ द मेच्योरिटी कि जब आप छोटे होते हैं तो एक सेविंग बिहेवियर आपका कुछ और होता है, जब आप मिडिल एज में आते हैं तो आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी इनकम नहीं होती, एंड देन as well as your age will increase and your income will increase and your experience will increase, तो सेविंग में चांसेस हैं देखने की कि वो आ सकते हैं। अब जब हम एक इकोनॉमिक का रिग्रेशन मॉडल रन करेंगे तो वो रिज़ल्ट हमें इस बात के बारे में बताएगा कि हमारे रिज़ल्ट किस तरह के आ रहे हैं। ओके, सो सिंपल वी विल राइट एन इक्वेशन, फर्स्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, एंड देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे, और दिस इज शोइंग डैट के इस डाटा में 29 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 29 डिफरेंट लोगों से ये क्वेश्चन किया गया, उनसे उनकी एज, उनकी इनकम, उनकी एग्जिस्टिंग वेल्थ और उनकी सेविंग के बारे में पूछा गया। एंड देन वी आर यूजिंग द मेथड, दिस इज़ द सिंपल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, वी आर यूजिंग इट, एंड सिंपल वी विल क्लिक ऑन इट, तो हमें रेग्रेशन एस्टिमेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे।
अब वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आपको, अगर आप चाहते हैं मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो आप नोट कर लें, इंटरप्रिटेशन में आप जब भी किसी एक रिग्रेशन मॉडल को एक मीडियम लेवल का स्टूडेंट जब एक्सप्लेन कर रहा हो, जिसके पीछे बड़ी ज़रूरी नहीं कि बड़ी सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल नॉलेज हो उसके पास, तो उसको 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। 5 थिंग्स आर टू बी एक्सप्लेन इन द इंटरप्रिटेशन मिनिमम। नंबर 1 कि आप जब भी कोई मॉडल रन करें तो उसके कोफिशिएंट्स के साइन को ज़रूर इंटरप्रेट करें। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नंबर 1 इज़ साइन, नंबर 2 इज़ द मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू वर्थ ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि बेसिकली कोफिशिएंट जो है ना वो इम्पैक्ट को शो करता है। तो जो उसकी वैल्यू होती है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो बेसिकली बताती है कि कितना इम्पैक्ट है। सेकंड थिंग के बाद जो थर्ड थिंग है, इन द लास्ट कॉलम विल बी शोइंग दैट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज सेइंग दैट कि उसका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, कि वो क्या ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो फोर्थ थिंग इज दैट कि आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द फोर्थ वन। एंड फिफ्थ वन इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस, जो कि एनोवा यानी एफ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम देखते हैं कि वो क्या है। अब ये 5 चीज़ें मैंने आपको राइट डाउन करवाई हैं कि आप सबसे पहले कोफिशिएंट के साइन को देखेंगे, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंस को देखेंगे, और फोर्थ नंबर पे आप उसकी कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन को देखेंगे, और फिफ्थ नंबर पे आप उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस को देखेंगे थ्रू एफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये 5 चीज़ें मैंने आपको कर दी। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल। कि आप नंबर 1 सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि कोफिशिएंट के साइन को देखें। इनकम का सेविंग के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी भी सपोर्ट करती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। जब भी आप कोई पेपर लिख रहे हों, रिसर्च कर रहे हों, असाइनमेंट कर रहे हों, तो अपने रिजल्ट्स को इस तरह से समझें कि जो हमने डाटा लिया है वो किस तरह का बिहेव दिखा रहा है। अगर नहीं दे रहा तो इकोनॉमिक थ्योरी से कंट्राडिक्ट अगर कर रहा है तो इसके भी रीज़न तलाश करें। मे बी योर डाटा इज़ रॉन्ग, मे बी योर प्रोसीजर इज़ रॉन्ग, मे बी देयर इज़ सम अदर इकोनॉमिक रीज़न जो कि बन रहे हों। सो वेल्थ का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जो कि इकोनॉमिकली समझ में आता है कि अगर वेल्थ किसी की ज़्यादा होगी तो वो भी एक पुशिंग फैक्टर हो सकता है उसकी सेविंग का। एज के साथ भी सेविंग का ये मुख्तलिफ रिसर्चेज में मुख्तलिफ तरह देखा गया है। समटाइम एजेस जो है अगर उसके अंदर अच्छी वेल्थ नहीं है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ाती है, तो आपकी सेविंग कम भी होती है। लेकिन यूजुअली ये भी ज़्यादातर रिसर्च सपोर्ट करती है कि मैच्योरिटी लेवल हाई होता है, एज के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपकी सेविंग को पॉजिटिवली पुश मिलता है। तो ये जो डाटा हमने लिया है 29 ऑब्जर्वेशन का, ये भी सो ऑल दीज 3 आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद, ये पहला हमारा साइन हो गया। कोफिशिएंट को मैं एक और पहला वाला कांस्टेंट को एक्सप्लेन करते हैं। कांस्टेंट इज शोइंग दैट कि अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी सेविंग जो है वो होगी नहीं, यानी कि जीरो समथिंग आ रही है, इवन के नेगेटिव आ रही है। उसका मतलब ये बात सेंसिबल भी है कि अगर आपकी इनकम ही नहीं है, वेल्थ ही नहीं है और अगर एज ना हो तो फिर उस डाटा में सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। और वेरी इंटरेस्टिंगली ये वाला वेरिएबल की सिग्निफिकेंस भी नहीं आ रही। अब सिग्निफिकेंस कैसे आती है, मैं आपको सेकंड चीज़ पे लेगी। आप सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड चीज़ में आपने देखा कि अगर आपकी वैल्यू 0.05 से नीचे है, लेस है, तो इसका मतलब यह है कि योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है। अब बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर। ये आपकी कम से कम हो गई ना, 0 हो गई या लेस देन 0.05 हो गई, इसका मतलब 5% से कम हो गई, तो आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं। और ये जो पी वैल्यू बनती है, ये आप देखते हैं कि ये आपके कोफिशिएंट को जब स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करते हैं तो आपकी टी वैल्यू बन जाती है। और टी वैल्यू का रूल ऑफ थंब ये है कि अगर टी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत हाल में आपकी प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम आ रही होगी और आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट समझा जाएगा। सो आप ये देखें कि यहाँ तो टी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 7 है, तो 7 का मतलब तो ये कि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेटली हाईली सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर हमारी टी वैल्यू 2 के नियर भी है तो भी ये 0.05 से लेस है, इसका मतलब ये कि 2 के ऊपर भी हमारे पास वेरिएबल को सिग्निफिकेंट हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि ऑल आर पॉजिटिवली रिलेटेड। सेकंड थिंग जो मैंने आपसे कही थी इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि हम इस तरह से पढ़ेंगे कि जब इम्पैक्ट का मतलब है कि हम उसको पर यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम वेरिएबल को बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं, यानी इसमें हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करी, हमने कोई इसका लॉग नहीं लिया, हमने कोई इसका स्क्वायर नहीं लिया, हमने कोई इसकी चीज़ नहीं ली, और ये हमने फर्स्ट डिग्री पे लिया हुआ है और सिंपल लिया हुआ है, तो हम इसका जो इंटरप्रिटेशन करेंगे वो सिंपल 1 यूनिट बाय 1 यूनिट करेंगे। बहुत गौर से सुनिए, हम इसकी इंटरप्रिटेशन 1 यूनिट बाय 1 यूनिट करेंगे। इसका मतलब
अगर उसकी इनकम में $100 का इजाफा किया जाता है तो उसकी सेविंग $27 से इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर उसकी इनकम वेल्थ में $100 का इजाफा होता है तो उसकी वेल्थ $12 से इंक्रीज़ करेगी। एज में एक तरफ एयर है, एक तरफ आपकी, तो उससे बेहतर है कि हम ये इसको अज्यूम करें कि एज जैसे जैसे बढ़ रही है तो सेंस ऑफ सेविंग और अमाउंट ऑफ सेविंग आपकी इंक्रीज़ करेगी। सो थर्ड चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी जो कि समझने की थी कि सिग्निफिकेंस। तो 3 चीज़ें, यानी कि रिलेशनशिप थ्रू साइन, इम्पैक्ट थ्रू कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड एंड प्रोबेबिलिटी, सिग्निफिकेंस थ्रू प्रोबेबिलिटी, ये 3 चीज़ें करने के बाद द फोर्थ मेन थिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी टू इंटरप्रेट, इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि आपकी एक्सप्लेनेशन की स्ट्रेंथ कितनी बन रही है, यानी कितना आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आर स्क्वायर या एडजस्टेड आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू 0.99 है, यानी 99% आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सप्लेन हो रहा है। एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में फ़र्क ये होता है, मैं बहुत इस पर एक सेपरेट लेक्चर हमारा अलग से है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया दे दूँ कि ये बताता है कि आप आर स्क्वायर के साथ एडजस्टेड आर स्क्वायर भी अगर आपका क्लोज है, इसका मतलब आपने कोई भी उसमें इररेलेवेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल नहीं किया और आपके वेरिएबल सारे ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखा रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। देन द फाइनल चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आपने अलग अलग सिग्निफिकेंस चेक करी कि भाई इनकम का क्या ताल्लुक है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वेल्थ का ताल्लुक सिग्निफिकेंट है या नहीं है, एज का ताल्लुक। एफ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एनोवा के थ्रू, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के थ्रू आपकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करता है कि क्या ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंबाइंड होके कंबाइंडली दे आर इम्पैक्टिंग ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इन तीनों का एक जॉइंट इफेक्ट सेविंग के है, तो ये इसकी वैल्यू एफ की बहुत हाई आ रही है 1403 एंड दे आर हाईली सिग्निफिकेंट। सो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आई थिंक सो, आई होप यू लर्न इट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ वी कैन रन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड what are the essential things which are needed to be interpret when you are attempting your question exams in your research. So it's very essential. अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यू आर रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग केजे लेक्चर्स।